हेलो एवरीवन। तो आज है इंटरनेशनल चेस डे। तो आप सब लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल चेस डे। और इस इंटरनेशनल चेस डे के दिन मैं आप लोगों के लाया हूं अमेजिंग चेस गेम जो खेला गया है बाय इंडिया की नंबर 1 फीमेल प्लेयर जिसका नाम है कोनेरू हम्पी। और ये गेम जो आया है ना, ये आया है वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स के राउंड में। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। तो हम्पी कोनेरू ने यहाँ पे गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू C4 और उसकी ओपोनेंट ने खेला मूव नाइट टू F6। वैसे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो ओपनिंग खेला गया है ना, ये मेरा अभी वन ऑफ द फेवरेट ओपनिंग्स में से आता है। चलो देखते हैं कौन सा है। नाइट F3, पॉन टू E6, पॉन टू G3, अब आया मूव पॉन टू D5। भले ही जब शुरू हुआ था ये ओपनिंग तो ये इंग्लिश ओपनिंग वाला सेटअप था, लेकिन आप एक चीज देखो, ये धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब आया मूव बिशप G2, पॉन टेक्स, क्वीन से दिया है चेक, नाइट से किया ब्लॉक और क्वीन टेक्स पॉन। तो ये जो है ना, ये अब कैटालान सेटअप में जा चुका है। अभी जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं, उन लोगों को पता है कि कैटालान मैं खुद भी बहुत खेलता हूँ और मैं खुद बहुत ये ओपनिंग को फेवर करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टैक्टिकल आइडियाज, स्ट्रेटेजिक आइडियाज, बहुत मजा आ जाता है ये खेलने में। अब आया मूव पॉन टू A6, क्वीन वापस ला लिया है अभी C2 पर। क्वीन इसीलिए वापस C2 पर लाया क्योंकि देखो, अभी अगर पॉन टू B5 आएगा तो यहाँ पे क्वीन पे प्रेशर आ जाएगा, फिर उसके बाद में बिशप B7 पे आ सकता है, तो इसीलिए क्वीन को पीछे ले लिया। क्योंकि अब अगर पॉन B5 खेलने की कोशिश की तो सिंपली मूव आ जाएगा। आप मान लो नाइट D4 आ सकता है, नाइट E5 आ सकता है, मतलब कोई भी नाइट का मूव आ जाएगा और डायरेक्ट रुक के ऊपर प्रेशर दिया जा सकता है। अब जब पहले यहाँ पे क्वीन था तो वहां पे सेम चीज वर्क नहीं करती थी। पॉन पुश हुआ इधर अभी C5 पर, नाइट डेवलप किया है F3 पर, क्वीन C7 आया ब्लैक की तरफ से। अब आया मूव पॉन टू D4। ठीक है, D4 जनरली जब कैटालान प्रॉपर वे में खेला जाता है, एकदम उसके मूव ऑर्डर के हिसाब से, तो D4 सबसे पहले आता है। लेकिन आप लोगों को ये चीज पता होगी कि अभी जैसे इन लोगों का प्रिपरेशन होता है स्पेशली हायर लेवल्स पे, तो ये थोड़ा सा ना मूव ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के मूव ऑर्डर आता है अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अब आया मूव पॉन टू B5। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज इसलिए वर्क नहीं हो रही है क्योंकि बिशप आ जाएगा और क्वीन का सपोर्ट रहेगा बिशप को। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे एक एक मूव चेंज होता जाता है, डायनेमिक्स चेंज होते जाते हैं, उस हिसाब से हमको गेम को समझना पड़ेगा। बिशप को डेवलप किया है F4 पर, सीधा सीधा क्वीन पर प्रेशर है, क्वीन मूव हो चुका है A7 पर। पॉन पुश, नाइट टेक्स पॉन टेक्स, तो यहाँ पे एक पॉन का सेक्रीफाइस कर दिया। मैं बोलूंगा ये बहुत ही अच्छा सेक्रीफाइस है। ये क्यों है ये अभी आपको समझ जाएगा। अब आया मूव पॉन टू E4, तो डेफिनेटली D4 खेला गया क्योंकि इसको आप और ओपन अप नहीं कर सकते। देखो व्हाइट यहाँ पे रेडी है कैसल करने के लिए, ब्लैक को अभी दो मूव और चाहिए कैसल के लिए, मतलब एक बिशप का मूव चाहिए, मतलब यहाँ तो नहीं आ सकता, बट बिशप टू E7 मतलब बिशप का मूव चाहिए और फिर कैसल करना पड़ेगा, तो ऐसे दो मूव चाहिए। लेकिन व्हाइट रेडी है कैसलिंग के लिए, तो ऐसे टाइम पे अगर आप ओपन अप करने जाते हो एज अ व्हाइट, तो व्हाइट के लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। इसीलिए ब्लैक को ट्राई करना है कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है क्लोज रहे सेंटर में, एटलीस्ट जब तक कैसलिंग नहीं हो जाता। अब आया मूव पॉन टू A4, प्रेशर है पॉन पर, तो पॉन पुश हो गया अभी B4 पर। पॉन पुश और आगे लेके गए पॉन को। अब यहां से अगर नाइट हटा तो सीधा सीधा रुक की तरफ देखा जाएगा, इसीलिए बिशप टू B7 पहले खेला गया। कैसल कर लिया है व्हाइट ने, बिशप टू E7। अभी ब्लैक को भी ना जल्दी से कैसल करना है। अब आया यहाँ पे मूव पॉन टू E6। ठीक है, एक पॉन तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस था और एक पॉन का यहाँ पे कर दिया सेक्रीफाइस। और अब खेला गया मूव रुक F2 E1। अभी आप लोग ना इस पोजीशन को समझो, बहुत सारी चीजें क्या होती है, प्लेयर्स जो है प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे जहां तक कि ये चीज समझ में आ रही है, ये डेफिनेटली ये प्रिपरेशन का पार्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक के लिए एक ही बेस्ट मूव है, एक ही, कि जिससे इक्वालिटी रहेगी पोजीशन में, और वो है नाइट टू F8। आप खुद ही सोचो, एज ए ह्यूमन नाइट टू F8 खेलना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। एक तो नाइट पीछे जा रहा है, ओपनिंग में आपको चाहिए नहीं कि आपके पीसेस पीछे चला जाए, प्लस यहाँ पे जो शॉर्ट कैसल है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है। लॉन्ग कैसल आपको करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंपल सिंपल जो दो बिशप्स है वो यहाँ पे देखते रहेंगे तो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे ब्लंडर आ गया ब्लैक का और कर दिया है शॉर्ट कैसल। एक चीज कभी भी याद रखो, कोई भी पर्सन को जानबूझ के ब्लंडर नहीं करता है। जब आप भी खेलते हो तो क्या आप जानबूझ के ब्लंडर करते हो? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करता है। ठीक है, बट आपको आपके ओपोनेंट को इस तरह से बोल सकते हैं कि जाल में फंसाना पड़ेगा, कुछ इस तरह का प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि वो ऐसे टाइप के ब्लंडर्स में जाए। अब आया मूव रुक टेक्स पॉन, एक पॉन रीगेन कर लिया है, अभी भी ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, बट जो व्हाइट का एक्टिविटी है वो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, बढ़िया एक्टिविटी।
प्लस यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं अभी के लिए इस पॉन को वीकनेस जैसा ही ट्रीट करूंगा, भले ही वो पॉन्स बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, भले ही मतलब क्वीन करने के लिए आ सकते हैं, यहाँ पे ये पॉन भले ही पासर है लेकिन अभी उसका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली ये एंड गेम में अगर पहुंच जाएगा ऐसे ही तो फिर वो वाले पॉन्स ना बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अब आया मूव बिशप F6 क्योंकि ऑब्वियसली बिशप हैंगिंग था। रुक को डबल अप किया है अभी व्हाइट ने, रुक मूव हुआ इस पॉन को सेफ रखने के लिए। अब आया मूव बिशप टू D6, रुक पर प्रेशर, पॉन पर प्रेशर। तो यहाँ पे ना ब्लैक ने खेला मूव क्वीन टू A8 और यहाँ पे नाइट पे प्रेशर दिया है। अब यहाँ से आप लोग टैक्टिक्स देखो। अब आप बोल रहे होगे कि भाई ये तो मिस्टेक पे मिस्टेक बता रहा है, उसका क्या, ठीक है वो एक बार मैं आपको कवर करके देता हूँ। तो यहाँ पे जब बिशप का मूव खेला गया, बिशप से अच्छा मूव कंप्यूटर के हिसाब से था कि भाई क्वीन C4 खेलो, तो यहाँ पे डिस्कवर्ड अटैक के थ्रेट्स रहते हैं, बट डेफिनेटली ओपोनेंट को उतना तो दिख ही जाएगा। यहाँ भले ही व्हाइट के लिए मिस्टेक बता रहा है लेकिन आप इवेल्युएशन बार में देख सकते हो कोई ये इतना मेजर मिस्टेक नहीं है कि भाई व्हाइट का पोजीशन ही खराब हो रहा है। हाँ स्लाइटली जो ज्यादा एडवांटेज था वो एडवांटेज थोड़ा सा कम हो चुका है। क्वीन टू A8 यहाँ पे खेला गया, बेस्ट मूव यहाँ पे था पॉन टू C4, क्वीन टू A8 आया, नाइट पे अटैक है तो पहले पिकअप किया है रुक को, नाइट टेक्स आया। अब देखो रुक पे प्रेशर है, नाइट पे प्रेशर है, अगर अभी रुक को हटाया, ठीक है मान लो रुक को सेव करने की कोशिश की तो ये पीस चला जाएगा, ठीक है। और फिर क्या मिल रहा है, पहले ही एक बिशप दे दिया है क्या बोलते हैं व्हाइट ने एक रुक के लिए, और एक और पीस चला जाएगा। तो ब्लैक को क्या मिलेगा, ब्लैक ने एक रुक दे दिया और दो माइनर पीसेस मिल गए, तो ये इस तरह से अच्छा हो जाएगा ब्लैक के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आया मूव रुक टेक्स बिशप। कंप्यूटर के हिसाब से तो ऐसा था कि भाई आप क्वीन F5 खेलो और इसको बचा लो ना, इतना क्या टेंशन ले रहे हो, नाइट टेक्स आने दो और फिर क्वीन टेक्स आने के बाद चेक दे दो, ये पोजीशन अच्छा है, मतलब जो एक्सचेंज गेन हुआ है वो एक्सचेंज को वापस दे दो, ऐसा कंप्यूटर बोल रहा है। लेकिन फिर हम्पी ने सोचा नहीं यार, अगर एक्सचेंज वापस ही देना है तो स्ट्रक्चर खराब करके देते। तो अभी आया रुक टेक्स, पॉन टेक्स, अब खेला गया मूव क्वीन F5 नाइट को बचाए रखने के लिए, रुक मूव हुआ, क्वीन टेक्स, रुक टू F7 बहुत ही बढ़िया मूव, यहाँ प्रेशर, बट अभी आ गया सिंपल सिंपल चेक। नाइट मूव हुआ G6 पे और अब खेला गया मूव नाइट टू H4। तो अभी अगर बिशप टेक्स बिशप आता भी है तो नाइट से मारा जा सकता है, तो इतना कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप टेक्स बिशप क्योंकि ये बिशप मारना तो जरूरी था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिशप होता है व्हाइट का। ऐसे बिशप्स को आप लोगों को पता ही है कि ड्रैगन बिशप बोला जाता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिशप होता है वो। पहले यहाँ पे नाइट को मारा, ठीक है क्योंकि पूरे अभी किंग को ओपन अप ही करने की कोशिश है, बट यहाँ आप देख रहे हो अब लाइट स्क्वायर्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। ये ऐसे मूव ना बहुत कैलकुलेशन के साथ खेलना पड़ता है, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप भाई सीधा सीधा नाइट टेक्स बिशप मार दो, खत्म करो, फिर भी एडवांटेज रहेगा, ऐसा नहीं कि एडवांटेज चला जाएगा, डेफिनेटली कम एडवांटेज रहेगा। ये जो मूव है ये बेस्ट मूव है। अब आया मूव रुक टू G7, डायरेक्टली मारा नहीं है इसको, नाइट चेक दिया गया, किंग मूव हुआ और अभी आया क्वीन टू E5, इस रुक को किया है पिन। बिशप मूव हुआ, आप देख सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट अभी चेक मेट का थ्रेट आ रहा है, तो इसीलिए खेला गया मूव नाइट टू D5, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा हम लोग आते हैं पीछे। अभी ये जो मूव है कि नाइट D5 पर आएगा, ये आपको पहले ही देख के रखना पड़ेगा, तभी आप ये नाइट टेक्स नाइट मार सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस थ्रेट है, ये तो देखा ही होगा हम्पी ने, वैसा कोई बात ही नहीं है। तो ये देखना कि भाई यहाँ से वापस आ जाएगा नाइट और फिर इस क्वीन को ब्लॉक कर देगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट टेक्स यहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा था ये सारे थ्रेट्स की तरफ। पॉन पुश हुआ अभी और अब खेला गया मूव नाइट F4, बहुत ही अमेजिंग मूव, ये स्क्वायर कंट्रोल्ड है तो चेकमेट नहीं आ सकता, बिशप पे प्रेशर, पॉन पे प्रेशर, अमेजिंग। अब बिशप को मूव किया गया, नाइट टेक्स पॉन मारा, पॉन पुश और सीधा सीधा अभी ये सेकंड वाला पॉन भी उठा लिया है। अभी इतना कोई थ्रेट बचा ही नहीं, अभी इतना कोई टेंशन ही नहीं है। बिशप H3 वापस चेकमेट का थ्रेट, तो अभी सिंपल सिंपल यहाँ पे क्वीन का हो गया एक्सचेंज। आप देख सकते हो कि दो एक्स्ट्रा पॉन्स है, बट फिर भी नाइट वर्सेस बिशप वाला सिनेरियो है ओपन बोर्ड पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चांसेस डेफिनेटली दोनों साइड के लिए बनते हैं, पर फिर भी व्हाइट के लिए बहुत अच्छे से विनिंग है, वो कोई बात ही नहीं। तो अभी आप देख लो गेम कैसे खत्म हुआ, किंग H7, पॉन पुश, ठीक है। अभी यार मतलब कोई ऐसे बैक रैंक के थ्रेट ना आए। रुक को खेला गया क्योंकि नाइट हटाते हैं तो चेक आता है और बहुत सारा काउंटर प्ले मिलता है ब्लैक को। किंग को डेवलप किया है दोनों प्लेयर्स ने, रुक आगे आया, रुक टू D5, बिशप को डेवलप किया है, बिशप को और अच्छे स्क्वायर पर लेके गए, आई मीन A5, H5, किंग E3, किंग F6, नाइट चेक दिया, नाइट बिशप एक्सचेंज हो चुका है इधर, किंग चला गया G6 पर, पॉन पुश,
और अभी जो पॉन्स है ना हम्पी के, वो फटाफट आगे आ रहे हैं। आप जैसे देख सकते हो रूक एक्सचेंज की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड पॉन एंड गेम तो मतलब बहुत ही इजी विन हो जाएगा। अभी आया मूव रूक टेक्स पॉन, और फाइनली इस पॉन पुश के बाद में ब्लैक ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि ये दो पॉन्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉन्स। 3 पॉन एक्स्ट्रा है व्हाइट के पास, तो अब यहाँ पे जीतने का या फिर ड्रॉ भी करने के जो चांसेस है ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। कैसा लगा आपको ये गेम? तो ये जो था ये गेम नंबर 1 था क्वार्टर फाइनल्स का, अभी गेम नंबर 2 बचा हुआ है। जब गेम नंबर 2 अगर ड्रॉ हो जाता है, जिसके बहुत आए चांस है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से अभी हम्पी का फॉर्म चल रहा है तो ड्रॉ तो हो ही जाना चाहिए। बट चलो देखते हैं गेम नंबर 2 में क्या होगा, और अगर ड्रॉ हो जाता है तो सीधा हम्पी पहुंच जाएगी सेमीफाइनल्स में, और एटलीस्ट हमारी एक इंडियन प्लेयर सेमीफाइनल में हो जाएगी। बट फॉर श्योर 2 इंडियन प्लेयर्स तो फिर मतलब हो ही जाएगी, एक को तो पहुंचना ही है, क्योंकि एक जो मैच चल रहा है वो चल रहा है दिव्या देशमुख वर्सेस हरी का। तो अब 2 में से एक तो जीतेगी और एक तो हारेगी, तो 2 में से एक तो फॉर श्योर सेमीफाइनल में जाने वाली है। तो कंफर्म हमको एक प्लेयर सेमीफाइनल में दिखेगी, बहुत हाई चांस है कि 2 दिख जाए। वैशाली का कैसा गेम होता है उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं वैशाली का गेम नंबर 1 जो है वो ड्रॉ हो चुका है। गेम नंबर 2 क्या होता है, टाई ब्रेक्स क्या होते हैं, आपको हर चीज पता चल जाएगी। अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।